हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिसर। तो ये है नवंबर की पाक्षिक मूल्यांकन टेस्ट के उत्तर। सारे उत्तर यहाँ पे हैं और 12वीं के भी सारे आंसर जो हैं हमारे चैनल में आ गए हैं। तो जाके वीडियोस पे आप चेक करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो जाके बिल्कुल चेक करिए एक बार, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करो हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आपको प्राप्त होती रहें। तो ज़्यादा देर करते हुए पहले प्रश्न में जाते हैं, जहाँ पे पूछा गया मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया आपको 1 नंबर के हैं, तो 1 नंबर के हिसाब से आंसर लिखे गए हैं। इस प्रकार अब चलते हैं दूसरे में, जहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। तो यहाँ पे इसके आंसर हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा है लाभ के संगठनों के नाम लिखें। उसके बाद हम चलते हैं चौथे में, जहाँ पे है हस्तांतरण आय किसे कहते हैं। तो इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि ऐसी आय जो बिना किसी वस्तु या सेवा के प्राप्त होती है उसे साधारण आय कहते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि। चलते हैं पाँचवें में, जहाँ पे पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र का उदय किस घटना के कारण हुआ है। तो यहाँ पे महामंदी के कारण हुआ है। तो यहाँ पे फिर छठवां है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्म स्टॉक किसे कहते हैं। उसके बाद इसके आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं सातवें में, जहाँ पे पूछा गया है द्रव्य से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों का अध्ययन इसमें किया जाता है नीचे में लिखा हुआ है, तो आराम से आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिएगा, आराम से अच्छे राइटिंग में लिखिए। और कोई भी दिक्कत हो तो हम हैं आपके पास, तो हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन का आंसर है, लेकिन इसके बाद जो उत्तर लिखा हुआ है स्टॉक एक ऐसा घर है, तो ये जो है ये 8वां का है यार। ठीक है बच्चों, 8वां का ये आंसर है, स्टॉक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है स्टॉक एक ऐसा घर है जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर मापा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिएगा, घबराइए मत। यहाँ पे 7वां और 8वां भी है, 8वां का उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। चलते हैं नीचे में, जहाँ पे आपको 9 से 11 जैसे जो 2 अंक हैं, तो 2 अंक के आधार पर आपको उत्तर मिलेंगे। यहाँ पे जब पे पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद के से क्या आशा है, तो जो उसके उत्पाद से जो आशा है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसे लिखिए अच्छे राइटिंग में और अच्छे मार्क्स प्राप्त करिए। उसके बाद चलते हैं 10th में, जहाँ पे पूछा गया सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास का क्या है। तो क्या है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आराम से इसे भर के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया 11वां क्वेश्चन, जो एक देश के सामान्य निवासी से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, और अगर जो आंसर्स हैं वो जल्दी जल्दी चल पा रहे हैं तो आप क्या करना, आप इसे स्टॉप करके धीरे धीरे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। चलते हैं 12वें में, जहाँ पे आपको स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पे अंतर जो है वहाँ पे दिया गया है, तो आप अंतर लिखिएगा, ऐसा टेबल बना लीजिएगा। और यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट लिखा गया है, तो तीनों पॉइंट को लिखिएगा। और आगे चलते हैं 13वां में, जहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की 3 विशेषताएं लिखिए। तो जो लेखा प्रणाली की 3 विशेषता हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। पहला है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो, क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई है, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते। प्रणाली दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, और तीसरा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो इसके कंप्लीट होते हैं। 14 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया भारतीय में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख कठिनाइयाँ हैं वो जो आती हैं वो इस प्रकार हैं, आप आराम से देखिएगा और लिखिए। तो दोहरे गणने की समस्या होती है यहाँ पे, और फिर आप बहुत सारे समस्याएं होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आंसर्स बड़े हैं तो आपको अच्छे से लिखना है और थोड़े दूर में लिखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट निकल गया,
दूसरा पॉइंट ऊपर से है, तीसरा पॉइंट ये है और ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो आराम से लिखिए इसको। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया, 4 से 5 पॉइंट है। और आगे हम चलते हैं जिस प्रकार अब 15वां में जहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे घरेलू उत्पाद और सकल उत्पाद यहाँ पे ज्ञात किया गया है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए। होप करता हूँ जो लिखा हुआ है वो आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से वीडियो जो ब्लर हो रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लें, ताकि हर एक जो आंसर है वो आपको अच्छे से दिख सके। तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दो। तो चलिए हम चलते हैं।